अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज के बाहर दलालों के जमावड़े को लेकर छात्र नेता राजा भैया के द्वारा प्रशासन को बड़ा अल्टीमेट दिया है। राजा भैया के द्वारा साफ तौर पर दलालों पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रार्थना पत्र डीएम अलीगढ़ को सौंपा है, जिनमें राजा भैया के द्वारा मांग की गई है कि लंबे समय से मेडिकल कॉलेज के बाहर दलालों के द्वारा गरीब असहाय मरीजों को ठगने का काम किया जाता है। जबरन मरीजों को एम्बुलेंस के माध्यम से प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जिससे गरीब व असहाय मजदूरों की जेबों पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के द्वारा डाका डाला जा रहा है, जिसको लेकर कई बार आला अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर एएमयू प्रशासन के द्वारा भी अब तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। स्थानीय मेडिकल चौकीवार डॉक्टरों की मिलीभगत से बड़ा खेल मरीजों के साथ हो रहा है। पैसों के अभाव के चलते मेडिकल कॉलेज में मरीजों के द्वारा अपना उपचार कराया जाता है, लेकिन ठेकेदारों की दलाली के चलते गरीब मरीजों को प्राइवेट मेडिकलों में ले जाने का काम चल रहा है, जिसको लेकर राजा भैया के द्वारा प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेट दिया है। अब देखना यह होगा कि अलीगढ़ डीएम कोई बड़ी कार्यवाही करेंगे या फिर नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल छात्रों के द्वारा चेतावनी दी गई है। करने वालों के संबंध में कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने के संबंध में ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है, तो इस संबंध में भी जो है जिलाधिकारी महोदय कड़ी से कड़ी कार्रवाई। किस तरह का आश्वासन दिया गया है सर आपके द्वारा इन लोगों को? इसमें कार्रवाई होगी, तथ्यों की जांच करके जो तथ्य पाए जाएंगे तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। ठीक है। ज्ञापन दिया गया, आपके किस तरह मांग की गई है? देखिए, ये जेएनएमसी में ट्रॉमा सेंटर के बाहर एम्बुलेंस माफिया और दवा माफिया लगातार गरीब मरीजों को प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ नेशनल मेडिकल कमीशन में भी कंप्लेंट की थी और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को लिखी थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आती। एएमयू प्रशासन की साठगांठ के चलते एम्बुलेंस माफिया दवा माफिया डेली गरीबों को लूटते हैं। जब आप मेडिकल जाएंगे तो डेली कोई ना कोई गरीब मरीज ये कहता हुआ मिलेगा कि हमको जबरदस्ती एम्बुलेंस में उठा करके प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल से एक एक मरीज से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं, कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आती है। आपके द्वारा लगातार ऐसी शिकायतें की जाती हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है? पिछले 3 महीने से लगा हुआ हूं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मेडिकल चौकी उन माफियाओं से साठगांठ में लगी हुई है, उनको रुपए जाते हैं बाकायदा, इसलिए कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अब इस डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, अगर कार्रवाई नहीं हुई 5 दिन के अंदर जबरन हमें मेडिकल का गेट बंद करके वहाँ बैठना पड़ेगा। हम किसी मरीज को जबरदस्ती जाने नहीं देंगे एम्बुलेंस के अंदर। वो माफिया हैं, आपराधिक छवि के लोग हैं, प्रशासन के संरक्षण में पल रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हम अपने आप बैठेंगे गेट बंद करके। फिर ये ना कहा जाए लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई न दी जाए, फिर जाकर के लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। अपराधी वहां से मरीजों को खींच रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कार्रवाई करें, ये कार्रवाई होना जनहित में बहुत ही जरूरी है। एक एक गरीब से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। किस तरह का आश्वासन मिला है आज आपको? इन्होंने कहा है कि हम डीएम साहब से, जो भी सक्षम अधिकारी आए थे उन्होंने कहा कि हम डीएम साहब को कहेंगे, कंप्लेंट करेंगे। मैंने भी कह दिया आप करवाइए, अगर आप नहीं कराएंगे हमें जबरदस्ती युवाओं को वहाँ बैठना पड़ेगा, फिर वो आपके लिए भी और प्रशासन के लिए भी अच्छा ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा भैया, इंडियन यूथ कांग्रेस। ठीक। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।